हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम जो है अपनी थीम की सेटिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे और हमारी थीम सेटिंग्स किस तरीके से वर्क करती हैं हमारी थीम के ऊपर उसको चेक करेंगे। इसके लिए मैं अपनी वेबसाइट को विजिट कर लेता हूँ। साथ ही मैं अपने वर्डप्रेस को लॉगिन करके डैशबोर्ड में आ गया हूँ। डैशबोर्ड के अंदर साइड बार में आप देखेंगे कि एक ऑप्शन है थीम सेटिंग्स। इस थीम सेटिंग्स पे आप क्लिक करेंगे और थीम सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास सबसे पहले एक ऑप्शन आता है जनरल। जनरल में आपके पास जो ऑप्शन है वो है लेआउट। लेआउट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो इसके अंदर है हेडर। हेडर मेनली आपकी जो वेबसाइट पे हेडर लगा हुआ है ये है। अगर साइट की जो विड्थ है ये अभी है फुल विड्थ, ठीक है। अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ, इसको मैं बॉक्स करना चाहूँ और मैं इसको सेव कर दूं, और सेव करने के बाद मैं अगर इस साइट को रीलोड करूं अपनी, तो आप देखेंगे मेरा हेडर छोटा हो गया है और मेरी साइट बॉक्स के अंदर नज़र आ रही है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो है बॉक्स के अंदर एक पैक हो गई हैं। इसको अगर मैं फुल विड्थ दोबारा से कर दूं तो मेरी साइट की विड्थ दोबारा से चेंज हो जाएगी। ये देखें, अब मेरी विड्थ दोबारा से चेंज हो गई। तो इस तरीके से आप अपनी साइट की विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हेडर बैनर। हेडर के ऊपर अगर मुझे बैनर चाहिए, यानी अगर मैं इसको ऑन करूं, अगर आप ये जो क्वेश्चन मार्क्स बने होते हैं आप जब इन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बता देगा कि ये किस जगह पे चेंज आएगा वेबसाइट के ऊपर। हेडर बैनर को मैंने ऑन किया है और मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देता हूँ। लेट सपोज बैनर का बैकग्राउंड मैंने कर दिया है रेड, टेक्स्ट मैंने इस पे लिख दिया है लेट सपोज, और टेक्स्ट का कलर लाइट कर दिया है। क्लोज का बटन इनेबल है और मैं यहाँ पे बैनर का कॉन्टैक्ट लिख देता हूँ, सेल इज कमिंग सून, और मैं इसको हेडिंग 1 करके सेव ऑप्शन कर देता हूँ। और अब जब मैं अपनी वेबसाइट रीलोड करूँगा तो वेबसाइट के ऊपर एक हेडर आ जाएगा, ठीक है, जिस पे लिखा हुआ है सेल इज कमिंग सून। अब ये साइड में आ रहा है, अगर इसको मुझे बीच में लेके जाना है तो मैं इसको सेंटर अलाइनमेंट कर दूंगा, अलाइन सेंटर कर दूंगा और दोबारा से सेव ऑप्शन करूंगा तो ये मेरा जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे कोई अलर्ट लगा सकते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ों के लिए ये हेडर बैनर यूज़ होता है। इसको मैं अगर टर्न ऑफ कर दूंगा तो फिर ये नहीं आएगा, ठीक है, ये रिमूव हो गया। तीसरा ऑप्शन है मेरे पास प्रोमो पॉपअप। ये मेनली पॉपअप है जो आपकी वेबसाइट पे आता है। अगर मैं इसको इनेबल कर दूंगा, ये पॉपअप एडिट कहाँ से होगा इसका अलग ऑप्शन है, लेकिन अभी हम सिर्फ थीम सेटिंग्स अंडरस्टैंड कर रहे हैं तो हम सिर्फ पॉपअप्स देख रहे हैं कि किस तरीके से इनेबल होते हैं। फिर हम दोबारा से थीम सेटिंग्स में जाते हैं और इसको अभी हम डिसेबल कर देते हैं फॉर नाउ। चेंजेस इसमें कहाँ से होती हैं या हम फ्यूचर वीडियोज़ में अंडरस्टैंड कर लेंगे। एज वेरीफाई पॉपअप। अब लेट सपोज आपकी कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके अंदर आप जो है एज वेरिफिकेशन चाहते हैं, तो आप उसके लिए सेव ऑप्शन कर देंगे इनेबल एज वेरिफिकेशन के लिए। और जब अब मैं वेबसाइट को रीलोड करूँगा तो मेरी वेबसाइट के ऊपर एक ऑप्शन आएगा आर यू ओवर 18। अगर मैं बोलूँगा जी हाँ मैं 18 से ओल्डर हूँ तो ये क्यों यूज़ होता है। अब मिसाल के तौर पे कोई छोटा है 18 साल से, लेकिन वो फिर भी क्लिक कर दे आई एम 18 और ओल्डर, तो वेबसाइट तो उसको वर्क करके देगी, लेकिन ये वार्निंग सिर्फ इसलिए लगाई जाती है ताकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो फॉलो हो सकें। तो अब कस्टमर जो है अगर वो झूठ बोल रहा है तो वो फिर आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि आपने ये चेक करना है कि जो गवर्नमेंट ने अगर कोई ऐसी पॉलिसी आपको दी है तो आप उसको जो है वो फॉलो करें, ठीक है जी। इसको मैं अभी डिसेबल कर देता हूं। इसी तरीके से कुकीज़ की इन्फो है, क्योंकि वेबसाइट हमारी जैसे गूगल एनालिटिक्स ट्रैक कर रही है, फेसबुक का डेटा ट्रैक कर रही है, तो ये मेनली कुकीज़ की वेरिफिकेशन में आता है कि भाई हम आपको ट्रैक करते हैं।
तो उसकी भी आप नोटिफिकेशन दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं नीचे आ गया, वी यूज कुकीज टू इम्प्रूव एक्सपीरियंस ऑन आवर वेबसाइट। ठीक है, इसको एक्सेप्ट कर लेगा यूज़र तो कुकीज़ एक्सेप्ट हो जाएंगे। तो जब आप इंटरनेशनल वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो जब आपको ये सब इनेबल करने होते हैं ऑप्शंस, क्योंकि गवर्नमेंट की जो वहाँ की इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है वहाँ हर चीज़ का कंसेंट लेना ज़रूरी है आपको। ठीक है, जहाँ पे ये लिखा हुआ भी है, अंडर EU प्राइवेसी रेगुलेशंस वेबसाइट्स मस्ट मेक इट क्लियर टू विजिटर्स व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट देम इज बीइंग स्टोर। कि मतलब आपको ये बताना है वेबसाइट्स को क्लियरली अपने विजिटर्स को, यानी सिर्फ विजिटर को भी आपने ये बताना है कि वो कौन कौन सा डेटा स्टोर करते हैं कस्टमर का। फिर ये है मोबाइल की नैव बार, यानी जब आप इसको मोबाइल के मोड में चेंज करते हैं वेबसाइट को तो नीचे एक नैव बार आ रही है, शॉप, विश लिस्ट, कार्ट, माई अकाउंट। अब अगर इसमें मैं शॉप का पेज नहीं चाहता, मैं इसमें होम का पेज चाहता हूँ, या मैं इसको बिल्कुल ही चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से ये सब कैंसिल कर दूंगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे दोबारा से सिलेक्ट कर लूँगा जो मुझे चाहिए। मैंने होम पेज ले लिया और मुझे शॉप पेज चाहिए, शॉप के साथ मुझे अपना माई अकाउंट चाहिए और कार्ट का बटन चाहिए। इसको अगर मैं सेव कर दूंगा तो ये मेनली हमारा मोबाइल बॉटम नैव बार सेव हो जाएगा। इसमें कस्टम बटन भी रख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने माई अकाउंट नहीं रखना, मैंने कस्टम बटन रखना है, तो मैं बटन 1 रखूंगा और बटन 1 की सेटिंग्स यहाँ बनाऊंगा। अब बटन 1 का टेक्स्ट जो होगा वो होगा व्हाट्सएप, लेट सपोज। ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्सएप का आप जो व्हाट्सएप राउटिंग का लिंक होगा वो आप बना के व्हाट्सएप जनरेटर से यहाँ पे लगा देंगे। अभी मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक रैंडम व्हाट्सएप का बटन लगा रहा हूँ। यहाँ आप आइकन भी अपलोड कर सकते हैं, व्हाट्सएप का आइकन यहाँ आप अपलोड कर देंगे तो फिर वो आइकन शो होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं मिसाल के तौर पे कोई और आइकन यहाँ पे लगा देता हूँ, व्हाट्सएप की जगह ये टिक मार्क का आइकन लगा देता हूँ। ठीक है जी, और मैं इसको सेव ऑप्शंस कर देता हूँ। तो अब होगा क्या, जब मैं अपना मोबाइल स्क्रीन रीलोड करूंगा तो आप देख रहे हैं होम, शॉप, कार्ट, व्हाट्सएप। तो इस तरीके से जो है आप अपने मोबाइल का जो नैव बार है उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, ये हो गया। आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि भाई बिल्कुल ऑफ हो जाए तो ये ऑफ भी हो जाएगा। सर्च का एक ऑप्शन है सर्च बाय प्रोडक्ट SKU, यानी कि जो आपका सर्च ऑप्शन है ये अभी प्रोडक्ट्स को सर्च करता है। अगर आप इसकी सेटिंग्स चेंज कर देंगे तो फिर ये SKU से सर्च नहीं करेगा। ठीक है, स्टिकी नेविगेशन हो गई। कोई मेन्यू है जिसको आप स्टिकी करना चाहते हैं, जैसे हम देख लेते हैं क्या है। ये मेनली आपका साइड बार का मेन्यू। अगर आपकी थीम के अंदर साइड बार का मेन्यू आया है और आपको उसको स्टिकी बनाना है, यानी वो आपकी स्क्रीन पे रहे और वेबसाइट साइड में से स्क्रॉल होती रहे, तो फिर आप ये ऑप्शन दे सकते हैं। लेकिन हमारी थीम में ये सेटिंग्स आई नहीं है तो हम इनको नहीं कर रहे अभी, क्योंकि हमारा साइड बार साइड में नहीं है, हमारा जो नेविगेशन है वो टॉप में है, साइड में नहीं है। साइड में किस तरीके से होती है, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे। जैसे ये एक वेबसाइट है, इसमें आप देख रहे हैं साइड में आ रही है नेविगेशन, तो अब ये फिक्स रहेगी और वेबसाइट स्क्रॉल होती रहेगी। ठीक है जी, तो ये स्टिकी नेविगेशन है मेनली। फिर हम पेज टाइटल पे आ जाते हैं कि भाई पेज टाइटल का जो साइज है वो आपको स्मॉल चाहिए, लार्ज चाहिए, किस तरीके का चाहिए। ठीक है, ये देख रहे हैं इसमें आपको दिखा रहा है कि भाई ये लार्ज चाहिए, स्मॉल चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है, बैकग्राउंड क्या होगा, अभी जो मेरा शॉप का बैकग्राउंड है वो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, इमेज आ रही है। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा यहाँ से और इसका टाइटल के बैकग्राउंड का कलर ये रख दूंगा और सेव ऑप्शन कर दे, और इस पर जो टेक्स्ट आ रहा है यानी जो लिखा हुआ आ रहा है ये वाइट में ना आए, ये डार्क कलर में आए, और मैं इसको सेव कर दूंगा तो ये फिर सेव हो जाएगा और मेरी शॉप पेज कुछ इस तरीके से नज़र आएगी। ठीक है जी, ये आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, आप देख सकते हैं। फुटर, जो आपका वेबसाइट का फुटर है उसको आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। चेंज कहाँ से होगा ये हम अब फ्यूचर वीडियोस में लर्न करेंगे। अभी हम इसको जैसे टर्न ऑफ करते हैं तो मेरा फुटर गायब हो जाएगा वेबसाइट पे से। देख रहे हैं, फुटर चला गया है। और अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो ये दोबारा से फुटर आ जाएगा। इसके नीचे जो ये वाला फुटर है ये कॉपीराइट्स का फुटर है। ठीक है, अगर मैं कॉपीराइट्स डिसेबल कर दूंगा तो सिर्फ कॉपीराइट्स चले जाएंगे। ठीक है, तो नीचे से कॉपीराइट्स चले गए लेकिन मेरा फुटर आ गया है। और जो प्री फुटर है वो मेनली ये है मेरा, आई थिंक सो, ये शॉप ब्रांड्स वाला। ठीक है,
अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूं और हम देख लेते हैं प्री फुटर रिमूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तो किसी का प्री फुटर होगा, किसी की थीम सेटिंग्स में प्री फुटर नहीं आएगा। देखिए प्री फुटर था वो, तो उसने उसको रिमूव कर दिया एरर को। ठीक है जी, तो मैं अभी इसको रिमूव ही रहने देता हूँ। टिपोग्राफी के अंदर यह है कि आप अपनी वेबसाइट का पूरा टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मेरी वेबसाइट का जो टेक्स्ट आ रहा है, क्लाइंट को वो पसंद नहीं आ रहा, वो चाहता है कि आप कुछ चेंज कर दें उसको। ठीक है, उसका साइज़ बड़ा कर दें आप, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके साइज़ का, टेक्स्ट का कलर चेंज कर दें पूरी वेबसाइट का, तो वो सब यहाँ से हो सकता है। ठीक है, साइज़ बड़ा हो गया है। और इसका जो टेक्स्ट कलर होगा, ये क्योंकि प्रोडक्ट पेजेस हैं, इसका टेक्स्ट चेंज नहीं होगा, जो वेबसाइट का अपना टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जो है ये भी यहाँ से हो सकता है। प्लस एडवांस की जो सेटिंग्स हैं उसको अभी हमें करने की ज़रूरत नहीं है, उनको ऐसे ही रहने देंगे। कस्टम फॉन्ट्स हैं वो, मतलब आप कोई ऐसा फॉन्ट है जो यहाँ नहीं आ रहा, लेकिन क्लाइंट आपको बोल रहा है कि नहीं मुझे तो यही वाला फॉन्ट चाहिए, तो फिर वो आपको फॉन्ट परचेज करना होगा और यहाँ पे अपलोड करना होगा फॉन्ट। तो वो जब आप फॉन्ट परचेज करके अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फॉन्ट भी जो है वो सेल होते हैं और आप उनको परचेज करते हैं। ठीक है जी, तो अगर मैं फॉन्ट परचेज लिखूं तो आप ये देखें कि यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स आ रहे हैं सेल आउट होने के लिए। अब देखें 45 यूएसडी का फॉन्ट है, ये 34 यूएसडी का फॉन्ट है। अब ये फॉन्ट जैसे बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये 16 यूएसडी का फॉन्ट है। ठीक है, ये इस तरीके से अपेयर होगा जहाँ भी लिखा जाएगा। तो ये फॉन्ट्स की जो फाइल्स हैं वो परचेज की जाती हैं और फिर उनको अपलोड कर दिया जाता है। आइकन हो गए, एडोब फॉन्ट्स, ये अभी हमारे वर्क का नहीं है। स्टाइल्स एंड कलर, ये हमारे स्टाइल्स हैं। डार्क थीम ऑन करनी है आपने, आप डार्क थीम ऑन कर दें तो आपकी थीम जो है वो डार्क मोड में चली जाएगी। अब कोई क्लाइंट आता है वो बोलता है भाई मुझे डार्क चाहिए सब कुछ, तो ये आप देख रहे हैं डार्क थीम में आ गई। फिर कलर, टाइटल जो है उसके जो टेक्स्ट वगैरह हैं वो सब आप फिर दोबारा से थीम के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। तो ये एक ऑप्शन है हमारे पास, इसको हमने इनेबल कर दिया तो हमारा डार्क थीम चला गया। कलर्स में आप प्राइमरी कलर अपनी वेबसाइट का चेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे हम इसको अभी ग्रीन कर देते हैं। सेकेंडरी कलर में नोटिफिकेशंस आते हैं आपके मोबाइल के ब्राउज़र के ऊपर, जो टॉप बार होती है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये आपको सिर्फ मोबाइल में, आप वेबसाइट को, इसको जब कलर सेट करेंगे ना उसके बाद आपने मोबाइल में वेबसाइट खोलनी है, तो फिर आपको इसका इफेक्ट नज़र आएगा, ब्राउज़र में इफेक्ट नज़र नहीं आएगा इसका आपको। ठीक है जी, तो सब चीज़ें जो जो सेटिंग्स हो रही थी वहाँ पे ये ग्रीन अप्लाई हो गया। पेजेस का बैकग्राउंड है अभी वाइट है, अगर मैं इसको जो है पेजेस का बैकग्राउंड चेंज करना चाहता हूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। हर सिंगल प्रोडक्ट का पेज भी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, ये देखें प्रोडक्ट के, अब लेकिन जो प्रोडक्ट के पेज का कलर है वो वाइट ही है, तो उसको भी मैं यहाँ से सिंगल प्रोडक्ट के बैकग्राउंड को चेंज कर सकता हूँ। आप मेनली थीम सेटिंग्स लेते हैं और उसी पे ज़्यादा चेंजेस नहीं करते, सिर्फ अपने हिसाब से जो बेसिक चेंजेस हैं वो करते हैं आप। ठीक है, बाकी फिर जब आपको क्लाइंट आपको चेंजेस बताता है फिर आप उस हिसाब से करते हैं, तो आपको पता होता है ये ऑप्शंस मेरे पास अवेलेबल हैं और मैं ये चेंजेस क्लाइंट के बताने के बाद कर सकता हूँ। और कुछ चीज़ें वो ऐसी बताएगा जो नहीं हो सकती एडिट, तो फिर आप उसको मना कर देंगे कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती। फॉर्म्स हो गए, जो आपका सर्च का फॉर्म है मेनली ये वो है। ठीक है जी, उसके डिज़ाइंस को आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। नोटिसेस हैं, जो वेबसाइट पे नोटिसेस आते हैं अक्सर औकात, तो वो इस तरीके से आएंगे कि अगर सक्सेस का नोटिफिकेशन होगा तो ऐसे आएगा, और अगर वार्निंग का नोटिफिकेशन होगा तो इस तरीके से आएगा। आपको याद होगा जब हमारे पास वो कॉमर्स कॉन्फ़िगर्ड नहीं था तो इस तरीके से एरर आ रहा था हमारे पास चेकआउट पेज पे, वो मेनली उसका कलर यहाँ से चेंज हो सकता है। ठीक है जी, क्राउजल्स आ गए, ये भी हम लोग सेटिंग्स इसको बाद में समझ लेंगे, ये भी हमारे वर्क की नहीं है। अब हम आ जाते हैं शॉप में। शॉप में वेरिएबल प्रोडक्ट्स हैं कि भाई वेरिएशन कैसे होगी। तो अगर हम क्विक शॉप देखेंगे, क्विक शॉप क्या है कि हर प्रोडक्ट के ऊपर एक ऑप्शन आता है सर्च का बना हुआ, अगर हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम इसी पेज के ऊपर हमारे पास बॉक्स ओपन हो जाएगा।
विथ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और ऑप्शंस वगैरह, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्विक, इसको बोलते हैं क्विक शॉप। क्विक शॉप टाइप कैसी हैं कि भाई सिलेक्ट ऑप्शन करेंगे या आप वेरिएशन पे क्लिक करेंगे, किस तरीके से होगा, ठीक है। तो अगर कोई वेरिएबल प्रोडक्ट है ब्लेड, तो उसके पास सिलेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, और सिलेक्ट ऑप्शन पे मेरे पास इधर ही आ जाता है, मतलब मुझे प्रोडक्ट के अंदर नहीं लेके जाता, ये मुझे यहीं पे सिलेक्ट ऑप्शन का ऑप्शन दे देता है इस तरीके से। तो ये बोल रहा है कि भाई आपको सिलेक्ट ऑप्शन इस तरीके से चाहिए या इस तरीके से चाहिए। तो अगर मैं वेरिएशन कलर कर दूंगा तो ये मेरी जो अभी सेटिंग्स इस तरीके से आ रही है उनको चेंज कर देगा। अब मैं सिलेक्ट ऑप्शन कर रहा हूँ तो वो मुझे अंदर लेके जा रहा है, लेकिन जो मेरा होम पेज है उस पे ही उसने मुझे ऑप्शंस दे दिए हैं, ठीक है। ये देखें ऑप्शंस दे दिए, और अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो मुझे एक और ऑप्शन दे रहा है उसके बाद कि भाई क्या सिलेक्ट करना है, मतलब यहीं पे मैं ऑप्शंस अपने सिलेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ये भी सेटिंग्स आप कर सकते हैं, ठीक है। या आप ये बोल रहे भाई आपने साइजेस किस तरीके से दिखाने, अभी हम इसको नहीं छेड़ते हैं, हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और बाकी सेटिंग्स अभी हमारे पास इसमें दूसरे प्रोडक्ट टाइप की हैं। प्रोडक्ट लेबल्स हो गए, प्रोडक्ट लेबल्स के ऊपर जैसे डिस्काउंट -20% आ रहा है, इसको मैं अगर राउंड वाला ये वाला सिलेक्ट कर लूँगा तो मेरे होम पेज पे जो सेल का ये स्क्वायर आ रहा है ये छोटा होके राउंडेड हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर मैं रेड कर दूं इसको तो ये ग्रीन से हटके रेड हो जाएगा। तो ये हमारे सेल के लेबल बैकग्राउंड हो गए। हॉट आउट ऑफ स्टॉक का लेबल और न्यू का लेबल हम अंडरस्टैंड कर लेंगे आगे जाके, लेकिन इसमें आप लेबल्स के कलर चेक कर सकते हैं, ठीक है। हॉट लेबल, हॉट क्या होता है प्रोडक्ट, वो मैं आपको बता दूंगा, प्रोडक्ट को हॉट कैसे मार्क करते हैं। आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो लेबल का कलर क्या होगा बैकग्राउंड का, इस तरीके से। फिर ब्रांड्स में आ जाते हैं। अभी ब्रांड्स हमने कॉन्फ़िगर किए नहीं है, वरना ब्रांड्स एट्रीब्यूट में बनते हैं। तो जब एट्रीब्यूट में आप जाके ब्रांड बनाते हैं तो वो यहाँ पे शो होना शुरू हो जाता है आपके पास, ठीक है जी। क्विक व्यू, कंपेयर, कंपेयर मेनली ऑप्शन है आपके पास एक कि भाई आपने अगर दो प्रोडक्ट्स आपस में कंपेयर करने तो वो कंपेयर के ऑप्शन के अंदर चले जाएंगे आपके पास, ठीक है जी। और कंपेयर का ऑप्शन अभी हमने अपने मेन्यू से हाइड करा हुआ है। विश लिस्ट, वेट लिस्ट, अगर कोई प्रोडक्ट आपका आउट ऑफ स्टॉक है और कस्टमर उसको परचेज करने में इंटरेस्टेड है तो वो वेट लिस्ट में चला जाएगा, ठीक है। वो ऐड टू, इसको हम जैसे इनेबल कर लेते हैं। आ जाओ, बोलो। हाँ लगा दो, ठीक है। तो अगर हम इस अभी ये इसके ऊपर आएगा नहीं क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक नहीं है ना प्रोडक्ट, तो हम इसको जो है आउट ऑफ स्टॉक करते हैं प्रोडक्ट को। पहले हम अपने प्रोडक्ट्स में जाएंगे, ऑल प्रोडक्ट्स में, और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसको हम क्विक एडिट करके इसका स्टेटस हम चेक कर देते हैं, इन स्टॉक से आउट ऑफ स्टॉक कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको अपडेट करूंगा तो अब ये बोल रहा है भाई आप प्रोडक्ट करंटली सोल्ड आउट है, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी ईमेल डाल दें, जैसे ही प्रोडक्ट आएगा हम आपको ईमेल कर देंगे। तो ये वेट लिस्ट में हमारे पास डेटा कलेक्ट हो जाएगा और वो फिर हम लोग जो है ईमेल कर देंगे कस्टमर को जैसे ही प्रोडक्ट हमारे पास इनेबल होगा, ठीक है। ये वेट लिस्ट है मेनली। फिर ऑप्शन है कार्ट, कार्ट की सेटिंग्स, ठीक है। कार्ट को अपडेट कर दें क्वांटिटी चेंज के ऊपर, ठीक है। ये जो हमारे पास बिफोर प्रोसीड टू चेकआउट, ये एम्प्टी कार्ट का टेक्स्ट है, जब कुछ भी ऐड नहीं होगा कार्ट में, ठीक है, तो लोगों को क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि मिसाल के तौर पे इसको मैं ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ और व्यू कार्ट पे क्लिक करता हूँ। मैं इसको माइनस करके अपडेट कार्ट करता हूँ, तो ये जो ऑप्शन है वो यहाँ से चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेकआउट का ऑप्शन आ गया। चेकआउट पे प्रोडक्ट की इमेज दिखानी है, चेकआउट के वक्त क्वांटिटी दिखानी है, कितनी क्वांटिटी वो ऑर्डर कर रहा है। रिमूव का बटन दिखाना है कि चेकआउट पे से वो रिमूव कर दे प्रोडक्ट अपना, उसको शॉपिंग कार्ट के पेज में ना जाना पड़े दोबारा,
और लिंक टू प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट पे क्लिक करे तो वो प्रोडक्ट का पेज खुल जाए। ठीक है, फील्ड्स मैनेजर, आप इसमें अपनी चेकआउट की फील्ड्स जो है वो इनेबल कर सकते हैं और डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी फील्ड्स आपको चाहिए, कौन सी फील्ड्स आपको नहीं चाहिए, ये आप वू कॉमर्स चेकआउट फील्ड्स में जाके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो साइड में वू कॉमर्स अभी जैसे हम इनेबल करेंगे, यहाँ पे चेकआउट फील्ड्स का ऑप्शन हमारे पास आ जाना चाहिए। इसको हम सेव करते हैं और अब हम देख लेते हैं वू कॉमर्स में चेकआउट फील्ड्स का ऑप्शन आ गया हमारे पास। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे जो फील्ड्स हमें चाहिए चेकआउट के वक्त वो हम रख सकते हैं। जैसे जिप कोड हो गया, कस्टमर को नहीं पता होता, हम हाइड कर देंगे। ठीक है, अगर ईमेल भी नहीं लेना चाहते आप, सिर्फ नंबर पे ऑर्डर उसका प्लेस हो जाए तो आप ईमेल भी हटा दें, बहुत से लोगों के पास ईमेल भी नहीं होती। ठीक है, इस तरीके से फ्रिक्वेंटली बॉट टुगेदर, फ्री गिफ्ट्स, ये आपको बता रहा है कि भाई आप फ्री गिफ्ट्स इनेबल कर दें तो ऐड टू कार्ट के ऊपर एक फ्री गिफ्ट का ऑप्शन आ जाएगा, उसके अंदर वो अपना गिफ्ट चूज कर सकते हैं। लेट सपोज कोई कुछ बाय कर रहा है, ऐड टू कार्ट कर रहा है 500 रुपए की, 2000 की चीज, और आप उसके साथ 200 रुपए की कोई चीज फ्री दे रहे हैं, तो आप उसको शॉपिंग कार्ट के ऊपर इनेबल कर दें। तो उसमें ये होगा कि कस्टमर हाईली है कि वो चेकआउट के वक्त उसको परचेज कर लेगा, यानी वो फिर वेबसाइट छोड़ के नहीं जाएगा। फ्री शिपिंग बार है, ये आपकी शिपिंग बार जो है नजर आएगी कस्टमर को टॉप ऑफ द पेज कि अगर वो इतने प्रोडक्ट और ऐड कर ले तो उसकी शिपिंग फ्री हो जाएगी। लेट सपोज आपने 2000 रुपए का गोल अमाउंट रखा है कि 2000 रुपए पे फ्री शिपिंग हो जाएगी, तो अगर मैं इसको इनेबल करूंगा तो कस्टमर को ये दिखाएगा कि भाई अगर आप 2000 रुपए का आइटम ऐड कर लो अपने कार्ट में तो आपको फ्री शिपिंग मिलेगी। ये देखें, मैं इसमें अभी करता हूँ कि ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया क्लासिक, एवरी और ऐड टू कार्ट। तो अब आप देखें यहाँ पे बोल रहा है भाई 600 रुपये और ऐड टू कार्ट कर लो ताकि फ्री शिपिंग मिल जाए। अगर मैं इसका एक और ऐड टू कार्ट कर लूँ तो ये जो है इसके लिए फ्री शिपिंग के लिए क्वालिफाई हो जाएगा।